पिंकी, पिंकी, अरे तुम्हें क्या हो गया? कब से आवाज़ दे रहा हूँ और ये ऐसे मुंह उतार के क्यों बैठी हो? अरे क्या हो गया, बताओगी कुछ? मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे बाबा, मत करना बात, पहले ये तो बता दो कि नाराज़ क्यों हो? मैंने सारी बातें सुन ली हैं। आप 3 दिन बाद वापस अपनी जॉब पे जा रहे हैं ना, और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे कहीं और से बात पता चल रही है। तो 3 दिन बाद जा रहा हूँ, तब तक मैं बता देता। इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? और वैसे भी मैं तुम्हें पहले से बता के परेशान नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मैंने सोचा था जिस दिन जाऊँगा उस दिन बता दूँगा। अब देखो, तुम्हें पता चल गया तो तुम ऐसे उदास हो गई ना। तो उदास नहीं होंगी क्या? अरे अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अरे बाबा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन जॉब तो करनी पड़ेगी ना। तुम ही बताओ, अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो खर्चा कैसे चलेगा? और फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के तो जा नहीं रहा हूँ। मम्मी है, भाभी है, छोटी है, सभी लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। और तुम अच्छे से इस घर में रहना। सब लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सही है। शादी करके खुद लाओ और फिर दूसरों के भरोसे छोड़ के चले जाओ। नहीं पिंकी, वो कोई दूसरे नहीं है, वो हमारे अपने हैं, हमारी अपनी फैमिली है वो। और फिर फ़ोन तो है ही है तुम्हारे पास, जब चाहे मुझे फ़ोन करके बात करना, वीडियो कॉलिंग करके बात करना। नहीं करूँगी, फ़ोन भी नहीं करूँगी। अरे बाबा, इतना भी गुस्सा अच्छी बात नहीं होती। अब 3 दिन तो अभी हूँ ना मैं तुम्हारे पास, तब तक तुम मुझसे अच्छे से बात कर लो, कैसे गुस्से में ही निकाल दोगी? पिंकी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और इस घर में सभी का मान सम्मान रखना और सभी के साथ अच्छे से पेश आना। क्या हुआ देवर जी, जाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? मत जाइए, अभी भी ट्रेन कैंसिल हो सकती है। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पिंकी से मिलने आया था। अरे देवर जी, आप बेफिक्र होकर जाइए और पिंकी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं सोच ही रहा था कि भी नई नई शादी हुई है पिंकी की, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन आपने ये बात कह के तो मेरा मन ही हल्का कर दिया। हाँ हाँ देवर जी, आप बिल्कुल आराम से जाइए। पिंकी, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। अपनी जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन समझना मुझे, और अपना हर सुख दुख मुझसे शेयर करना, समझी? जी दीदी। अब बस भी करो यार, कितना उदास रहोगी? जाते हुए क्या तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा देख कर जाऊँ? अब तो हंस दो। ये हुई ना बात। चलो बाय। बाय भाभी। बाय देवर जी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू भाभी। अच्छा माँ, निकलता हूँ मैं, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं तो अपना ख्याल रखूंगी, पर तू सुन, जल्दी से रेलवे स्टेशन चले जा। रेलवे स्टेशन कभी देर से नहीं पहुंचनी चाहिए बेटा, कभी ट्रेन छूट भी सकती है। और हाँ, रास्ते में कोई कुछ दे तो खाना मत, मैंने बहू से कह के तेरे बैग में खाना पैक करवा के रख दिया है। और हाँ, रास्ते में कहीं से कुछ भी चीज़ खरीद के मत देना कि बीमार पड़ जाए, समझा? और सोना तो ऐसे मत सो जाना घर जैसे घोड़े बेचकर, अपने सामान का ध्यान रखना और बीच बीच में उठकर देखते भी रहना। अरे यार मम्मी, अब भैया छोटे बच्चे नहीं है, भैया की शादी हो गई है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं। चुप कर तू। अरे बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहाँ इसको इतनी अकल है क्या करना है क्या नहीं करना है। जितना बोलूँ सब ध्यान में रखना और जैसा बोला है वैसे ही करना। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूँगा, आपकी सारी बातें मानूंगा। खुश? प्रणाम माँ, चलता हूँ। खुश रह बेटा और जल्दी वापस आ। और छोटी, माँ का ख्याल रखना, परेशान नहीं करना माँ को। क्या भैया, अभी माँ को कोई परेशान कर सकता है क्या? किसकी इतनी हिम्मत जो माँ को परेशान करे? तू ना छोटी। बाय, अपना ध्यान रखना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। ओके भैया, बाय। अरे 9 बजने को आई है पिंकी, अभी तक सोकर ही नहीं उठी। देख रही हूँ जिस दिन से देवर जी अपनी नौकरी पे गए पिंकी तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। और हाँ, उसके कमरे से सारा दिन फ़ोन पे बात करने की आवाज़ आती रहती है। भगवान जाने किससे बात करती है। कहीं वो देवर जी के जाने के बाद परेशान तो नहीं है? क्या पता अपने मम्मी पापा से बात करती रहती हो सारा दिन। आज जाके उससे बात करती हूँ, आखिर बात क्या है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी। और वैसे भी मैंने देवर जी से प्रॉमिस किया था कि मैं पिंकी का पूरा ध्यान रखूँगी उसकी बड़ी बहन के जैसे। माँ जी को तो कुछ भी कह के टाल देती हूँ कि अभी उठी थी, अभी कमरे में गई है। ये सच्चाई तो मुझे पता है कि वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती।
बस खाना लेने ही निकलती है, ले जाके वो भी कमरे में ही खाती है, ना किसी से बात करती ना किसी के साथ बैठती। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, आऊँगी ना मिलने। हाँ हाँ ठीक है। पिंकी, अरे दीदी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि आप किसी के कमरे में जब जाती हैं तो नॉक करके या पहुँच कर जाएं? बस मुंह उठा के घुस आएं आप अंदर। पिंकी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि सारा दिन तुम कमरे के अंदर रहती हो, बाहर निकलती नहीं हो। बात क्या है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी फ़िक्र करने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा देख लूँगी, मुझे क्या करना है। अरे अगर तबीयत तुम्हारी ठीक है तो सारा दिन तुम कमरे में क्या करती रहती हो? अरे बाहर निकलो, थोड़ा बहुत मेरे कामों में हाथ बटाओ, सबके साथ बैठो, घुलो मिलो। ऐसे कब तक कमरे में रहोगी? अच्छा, आप समझ में आया। असली प्रॉब्लम ये है कि मैं जो काम नहीं करती हूँ। कोई चिंता उनता नहीं है आपको हमारी। मैं आपको कह देती हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा पति पैसे कमाता है और उसकी कमाई से ये पूरा घर चलता है। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। अरे पागल समझ के रखा है क्या? मेरा पति भी कमा कमा के आप लोगों को दे और यहाँ मैं भी आप लोगों का काम करूँ नौकरानी के जैसे। पिंकी तुझे क्या हो गया है? अरे अपना घर का काम करने से कोई नौकरानी हो जाता है क्या? मैं नौकरानी बन गई हूँ क्या इस घर में काम करते करते? ये हमारा अपना घर है, हमारे अपने लोग हैं। अपने लोगों के लिए काम करने में कैसी नौकरानी? देखिए दीदी, मुझे तो काम करने में कोई भी शौक़ नहीं है। आपको है शौक़ तो आप कीजिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कोई काम नहीं करूँगी, जिसको जो करना है वो कीजिए। और मैं सिर्फ अपने पति को जानती हूँ जिससे मैं शादी करके आई हूँ। बाकी घर वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो करना है कीजिए, बस मेरे लिए खाना बना के रख दिया करिए, मैं खा लूँगी। उसके अलावा आप जानो, आपका काम जाने। अरे मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या जो तेरे लिए खाना बना के रखूँ? अरे मैंने तो सोचा था कि चलो बेचारे का पति यहाँ नहीं है, बड़ी बहन के जैसे उसको रखूँगी, ना कभी कुछ बोला। उसका तो तू गलत ही फ़ायदा उठा रही है, मेरे सर पे चढ़ रही है। इस घर की बहू है तू और बहू बनकर ही रह। और मैं तेरी जेठानी हूँ, तो जरा मुझसे तमीज़ से बात किया कर, समझी? और अगर आज के बाद तूने घर के कामों में हाथ नहीं बटाया ना तो खाना भी भूल जाना। और हाँ, तुझे अपने पति से शिकायत करनी हो ना तो कर देना। मैं भी देखती हूँ वो किसकी बात मानते हैं। तो आज आई है इस घर में, सालों से हूँ मैं इस घर में, समझी? अच्छे से जानते हैं देवर जी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। ये भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये सोचा था चलो छोटी बहन है, ये तो सर पे ही नाचने लग गई। जा मार अपनी बला से, मेरे को क्या करना है? ये मैं चली और हाँ देख लेना, मेरी अंतिम सांस तक अगर मैंने तेरे कमरे में कदम भी रखा तो